लेक्चर तक क्वेश्चन कर दिए थे 12, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, प्रूव करना है टेंजेंट ऑफ 10 डिग्री कोस 20 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 40 डिग्री, टेंजेंट 50 डिग्री, कोसिकेंट 70 डिग्री, सीकेंट 80 डिग्री और साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। टेंजेंट 10 डिग्री है तो इसको टेंजेंट 10 डिग्री लिखना। ठीक है, कोस 20 डिग्री को कोस 20 डिग्री, टेंजेंट 40 डिग्री को टेंजेंट 40 डिग्री। इसको लिखो टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री बनेगा ये। कोसिकेंट को लिखो, कोसिकेंट को कोसिकेंट लिखा रहेगा, और सीकेंट को लिखो, सीकेंट को लिखो सीकेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है लास्ट में साइन 80 डिग्री, इसको लिखो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। 80 डिग्री ना तो 10 डिग्री। अब ये टेंजेंट 10 डिग्री कोस 20 डिग्री, टेंजेंट 40 डिग्री, ये किस में चेंज हो जाएगा, कोट ऑफ 40 डिग्री। ये कोसिकेंट 70 डिग्री, ये सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट चेंज हो गया कोसिकेंट 10 डिग्री, और ये साइन किस में हो जाएगा, कोसिकेंट साइन हो जाएगा कोस में चेंज, कोस ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया टेंजेंट 10 डिग्री कोस 20 डिग्री, टेंजेंट 40 डिग्री और कोट 40 डिग्री आपस में कैंसिल 1, कोसिकेंट 40 डिग्री को नीचे ला के क्या लिखेंगे, साइन 70 डिग्री कोसिकेंट को, और कोसिकेंट 10 डिग्री ऊपर है ही तो इसको क्या लिख लो, साइन 10 डिग्री। ठीक है, ये कोसिकेंट कोस 10 डिग्री है तो कोस 10 डिग्री ऊपर लिखा रहेगा 10 डिग्री। ठीक है, कोस ऑफ 10 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट 10 डिग्री और कोस 10 डिग्री, ये क्या बन जाएगा, कोट 10 डिग्री। ये कोस 20 डिग्री है। नीचे वाले को, इसको जो ये साइन 70 डिग्री था इसको लिखो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस में 20 डिग्री। इसके बाद ये कोट और ये टेंजेंट कैंसिल, तो ये हो जाएगा कोस 20 डिग्री। और नीचे जो साइन है ये चेंज किस में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री पे चेंज होके बन जाएगा कोस 20 डिग्री, तो ये कैंसिल, तो ये जाएगा 1 विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें यही प्रूव करना था। इसके बाद है सेकेंड पार्ट इसका, कोस स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री माइनस में कोस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री माइनस में कोस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री और प्लस में कोस स्क्वायर ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये प्रूव करना। तो सॉल्यूशन देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इसको लिखो कोस स्क्वायर 15 डिग्री, कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इसमें पुट करेंगे 1/2 का, कोस की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर, प्लस में कोस 45 डिग्री होता है 1/√2 का स्क्वायर, और कोस 60 डिग्री होता है 1/2 का स्क्वायर। कोस 70 को लिखेंगे कोस स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू ये कोस स्क्वायर 15 डिग्री। अब ये कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल पॉजिटिव, तो ये साइन स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, इसका स्केल लिखेंगे तो 3/4, इसका स्केल लिखेंगे तो 1/2 और इसका स्केल लिखेंगे तो 1/4। तो ये हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए 1। ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी ये माइनस आएगा -1/4। तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे -1 और प्लस का 1/2 कैंसिल कर लिया, तो ये आ जाएगा 1/2 विच इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर था 13 का सेकंड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का है फर्स्ट पार्ट। प्रूव करना है इसमें भी 1 प्लस में कोट ऑफ अल्फा माइनस में सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस में π/2 इंटू में 1 प्लस में कोट अल्फा प्लस में सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस में π/2। ठीक है, इज इक्वल टू 2 कोट अल्फा। ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, तो ये हो गया a माइनस बी और ये a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a स्क्वायर क्या बनेगा 1 प्लस में कोट अल्फा का स्क्वायर और माइनस में सीकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस में π/2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 कोट अल्फा होल स्क्वायर ओपन किया, माइनस में सीकेंट स्क्वायर है अल्फा π/2 प्लस में अल्फा। ठीक है, ये क्या एंगल है π/2 प्लस में अल्फा ही तो है। सेकंड क्वाड्रेंट और π/2 पे चेंज होगा, सीकेंट किस में चेंज होता है कोसीकेंट। ठीक है, कोसीकेंट अल्फा प्लस में π/2, सॉरी अल्फा, ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो कोसिकेंट में चेंज होगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा। पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है ऑलरेडी स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में कोट, ये क्या बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर प्लस में 2 कोट अल्फा और माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। तो ये कैंसिल, तो ये क्या बनेगा 2 कोट ऑफ अल्फा विच इज राइट हैंड साइड। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का है सेकंड पार्ट है सीकेंट ऑफ 3π/2 माइनस में थीटा सीकेंट ऑफ थीटा माइनस में 5π/2 प्लस में टेंजेंट ऑफ 5π/2 प्लस में थीटा और इनटू में टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस में 3π/2 इंटू में 1 इज इक्वल टू -1। तो ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो ये देखो ये क्या है सीकेंट ऑफ 3π/2 माइनस में थीटा, इसको लिखो सीकेंट ऑफ। अब सीकेंट में से जब हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकाल लिया तो सीकेंट में से जब माइनस बाहर आएगा तो प्लस ही हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5π/2 माइनस का थीटा। ठीक है, अब प्लस में टेंजेंट ऑफ 5, इसको लिखो 5π को 2π प्लस में 3π/2 प्लस में थीटा लिख लिया और ये है टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस में 3π/2। अब ये है इसको सीकेंट ऑफ
3π/2 माइनस में थीटा, और ये इसको सीकेंट ऑफ पाई, इसको भी ऐसे लिखो 2π प्लस में 3π/2 माइनस में थीटा। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 2π क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई प्लस में 3π/2 माइनस प्लस में थीटा, ये बन गया। और ये टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस में 3π/2, ठीक है, ये बन गया। अब इसको हम ये नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे क्योंकि हमें एंगल ये बनाना है, ठीक है, थीटा माइनस में था, फिर दोनों एंगल सेम हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5π को लिखेंगे 8π माइनस 3π माइनस का है /2, तो ये हो जाएगा 4π माइनस का 3π/2, ठीक है, ये बनेगा। अब ये सीकेंट 3π/2 माइनस में थीटा, और ये क्या हो जाएगा, सीकेंट ऑफ, कैंसिल करेंगे तो पाई प्लस में 3π/2 माइनस में थीटा, ठीक है, 3π/2 माइनस में थीटा प्लस में टेंजेंट ऑफ, अब 4π क्या है, 4π है 720 डिग्री एंगल, ठीक है, पाई 180 डिग्री होता है, तो 4π क्या है 720 डिग्री एंगल। अगर हम 720 डिग्री में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये 720 को हम क्या लिख सकते हैं 2π या 360 डिग्री, तो पहले हम इसको लिखते हैं 2π, माइनस कॉमन निकाल लिया तो 3π/2 और माइनस का थीटा, तो ये बन गया। और ये है टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस में 3π/2। अब इसे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा सीकेंट ऑफ 3π/2 माइनस का थीटा, और ये पाई प्लस एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट है और पाई पे चेंज नहीं होता, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सेकंड में हो जाएगा सीकेंट ही रहेगा, पर ये क्या हो जाएगा माइनस का सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस लिख दो बाहर, तो ये आ जाएगा 3π/2 माइनस का थीटा प्लस में टेंजेंट 2π है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से पहले कौन सा एंगल आता है, कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, चेंज होगा नहीं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव, तो पहले ये लगाओ, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ टेंजेंट कौन सा एंगल 3π/2 माइनस में थीटा, ठीक है। अब इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस आएगा, और माइनस को जब बाहर लेके आएंगे टेंजेंट से तो माइनस आता है, तो ये आ जाएगा प्लस का टेंजेंट ऑफ 3π/2 माइनस में थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या है माइनस सीकेंट स्क्वायर 3π/2 माइनस में थीटा, और ये क्या है प्लस का टेंजेंट स्क्वायर 3π/2 माइनस का थीटा। अब ये क्या हो गया फॉर्मूला, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है 1, पर यहाँ पे ये माइनस का और ये प्लस का है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा -1, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें लॉजिक ये लगाना था कि हम ये एंगल और ये एंगल इक्वल करके क्या बना दें, इसको सीकेंट स्क्वायर बना दें। इसमें ये एंगल और ये एंगल बना इक्वल करके क्या बना दें, इसको टेंजेंट स्क्वायर बना दें। अब ये एंगल इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के लिए हमें इसमें से 8π में से 3π सब्ट्रैक्ट करके 5π लिखना पड़ेगा, अदरवाइज होगा नहीं, ठीक है। तो ये था 14 का सेकंड पार्ट। अब करते हैं 14 का, 14 के 2 ही पार्ट हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लिख लो ABCD इज ए
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, मतलब एक सर्कल के अंदर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये है ए बी, तो ए बी सी डी। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस में एंगल सी क्या होता है 180 डिग्री एंड एंगल, यहाँ पर लिख लेना देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी और माइनस साइन डी। ठीक है, इज इक्वल टू साइन ए को लिखेंगे साइन ऑफ ए को क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस में सी। ठीक है, और ये साइन बी को लिखेंगे 180 डिग्री माइनस में डी। ठीक है, ये माइनस का साइन सी और माइनस का साइन डी। बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से सी, ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 डिग्री पे चेंज नहीं होगा तो साइन पॉजिटिव सी। ऐसे ही ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री पे चेंज नहीं होगा तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, तो साइन डी, माइनस का साइन सी माइनस का साइन डी। तो ये कैंसिल होकर क्या बना देगा 0 विच इज राइट हैंड साइड, विच इज राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना था। 16 का है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट पार्ट है ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या बना है टू शो टेंजेंट ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोट ऑफ ए बाई 2, ये प्रूव करना है। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट ऑफ बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम 1, एक से क्या पुट कर लेंगे हम बी प्लस सी क्या हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में ए, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में ए डिवाइड बाई में 2 पहले से ही है, यहाँ लिख लेना बी प्लस सी इज 180 डिग्री माइनस में ए। ठीक है, अब ये हो जाएगा टेंजेंट 90 डिग्री माइनस में ए बाई 2, तो 90 डिग्री क्या होगा चेंज हो जाएगा किस पे, टेंजेंट किस में चेंज होता है कोट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही रहेगा तो ए बाई 2। यही प्रूव करना था। जो इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो साइन ए प्लस बी। ठीक है, और a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में c फ्रॉम वन देन, तो इसका मतलब साइन a प्लस बी क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का c विच इज इक्वल टू साइन चेंज नहीं होगा और किस में c में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव विच इज राइट हैंड साइड। थर्ड क्वेश्चन है टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोट ऑफ सी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड उठाओ टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू सॉरी ये हो गया। अब ए फ्रॉम 1 यहाँ से लिखो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में सी। ठीक है, ए प्लस बी ये हो जाएगा फ्रॉम 1 ये, तो टेंजेंट
ए प्लस बी की जगह पुट करो 180 डिग्री माइनस सी डिवाइड बाई में 2, तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट ऑफ क्या हो गया 90 डिग्री, और सी माइनस 2c से डिवाइड करेंगे तो c, तो ये किसमें आ जाएगा कोट ऑफ 90 डिग्री पे टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा कोट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर पॉजिटिव, तो कोट सी विच इज हैंड साइड। तो ये एक्सरसाइज थी 3.4 और एक्सरसाइज का ये भी कंप्लीट हो गई है। 16 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, सिर्फ ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स बताए हैं हमें, ग्राफ्स सोल्व करने हैं कैसे हैं। तो मैं बुक से बता देता हूँ एक बार ग्राफ कैसे बनाने हैं। अब देखो ये पहला ग्राफ है, किसका पहला ग्राफ है, टू ड्रा ए ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन x बिटवीन 0 to 360 डिग्री। तो एक y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बताना है। तो कुल मिला बात यही है कि साइन x का ग्राफ बताना है। अब हमें पता है कि x क्या है, एंगल, तो एंगल पुट करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री अप टू 360 डिग्री, ये एंगल पुट करेंगे। अब y कैसे आएगी, जब एंगल पुट करेंगे तो एंगल 0 डिग्री पुट किया तो 0 पे वैल्यू कितनी होती है साइन की 0, 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 1/2 जिसे लिखेंगे 0.5, 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3 की वैल्यू होती है 1.73 अप्रोक्स, डिवाइड बाई में 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0.87। 90 डिग्री पे वैल्यू होती है 1, ठीक है। 120 डिग्री पे वैल्यू होती है √3/2 और 150 डिग्री पे 0.5। ऐसे ही ये सारी वैल्यूज़ लिख रखी हैं 210 डिग्री पे, 240 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, 300, सारी की सारी वैल्यू लिख रखी हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये है साइन का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन का, y इज इक्वल टू साइन। तो इस एक्स एक्सिस में क्या है एंगल और y एक्सिस में क्या है वैल्यूज़। तो देखो 0 डिग्री पे क्या है 0 वैल्यू, 30 डिग्री पे वैल्यू क्या है 1/2 यानी 0.5, 60 डिग्री पे क्या है यहाँ पे लिख नहीं रखी कितनी आएगी 0.87, ठीक है, एक से थोड़ी सी छोटी। फिर 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1, तो ये 1 पुट कर दिया। ऐसे ही सारी वैल्यू पुट कर रखी हैं अलग अलग एंगल पे। तो ग्राफ कैसा बनेगा ये, ठीक है। दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू कोस एक्स का। तो सेम है y इज इक्वल टू कोस एक्स में x इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री अप टू 360 डिग्री तक वैल्यूज पुट कर रखी हैं। तो 0 डिग्री पे कोस एक्स कितना होता है 1, 30 डिग्री पे कितना होता है √3/4, √3/2, तो √3/2 की वैल्यू कितनी थी 0.87, 60 डिग्री पे 1/2, 1.5, 90 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है। 120 डिग्री पे नेगेटिव वैल्यू आती है 0.5। तो ऐसे ही सारी वैल्यू पुट कर रखी हैं। इसके बाद इसका ग्राफ बना दिया। तो ग्राफ कैसे आया 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे 0.87, 60 डिग्री पे 0.5, 90 डिग्री पे 0, फिर नेगेटिव आ जाती हैं वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए 90 डिग्री के बाद। तो नेगेटिव 180 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू कितनी -1, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू। फिर वापस से इंक्रीज होती हैं वैल्यू। तो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती हैं पॉजिटिव, बाकी बीच वाले क्वाड्रेंट्स हैं सेकंड और थर्ड, उसमें क्या होती है नेगेटिव। तो ये ग्राफ था। बाकी ये समझा भी दिए थे मैंने पहले जो एक्सरसाइज करवाई थी 3.3 से पहले, ठीक है। अब हमें क्या करना है टेंजेंट का ग्राफ। तो टेंजेंट का ग्राफ ड्रा करने के लिए y इज इक्वल टू टेंजेंट का ग्राफ ड्रा करते हैं। 0 डिग्री पे वैल्यू है 0, 30 डिग्री पे है 0.58। इसमें एक और वैल्यू कंसिडर कर ली, क्या 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री पे है 1, 60 डिग्री पे है 1.73 यानी कि √3, ठीक है, ये है वैल्यू। तो ये क्या थी 1/√3, ये वैल्यू थी √3, ठीक है। तो ये अब वापस से पुट कर ली। 85 डिग्री पे क्या है 11.43,
ठीक है, और 89 डिग्री पे 57.29, ठीक है, ये वैल्यूज़ है। फिर 90 डिग्री पे इन्फिनिटी हम बता नहीं सकते, और 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे करते हैं एंगल तो नीचे की तरफ आ जाता है ग्राफ, तो वो है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं। ऐसे ही सारी वैल्यू लिख ली 360 डिग्री तक। अब देखो ग्राफ, इसका ग्राफ है 0 पे 0, 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू थी 1/√3 दैट इज 0.58। 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है 1, और 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी थी 1.73। तो ये ग्राफ बना लिया। और 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, जो हम दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ तक वैल्यू दिखा दी। फिर इसमें इन्फिनिटी से जैसे ही हम 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे आते हैं तो नीचे से ग्राफ स्टार्ट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि इसमें सारे क्या होते हैं इंक्रीजिंग। ये भी इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ऐसे ही ग्राफ लिखना है y = टेंजेंट x का। फिर है ग्राफ करते हैं हम कोसिकेंट इनवर्स ऑफ किसका साइन का। तो ये ग्राफ मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही। ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कहाँ तक आती है 1 तक, और नेगेटिव साइड में मिनिमम वैल्यू कहाँ तक आती है -1 तक। तो देखो 0 डिग्री पे कितनी आएगी, रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स है तो x की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, तो रेसिप्रोकल होकर कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। 30 डिग्री पे 2, 45 डिग्री पे 1.471, 60 डिग्री पे 1.15, ऐसे लिख रखी हैं सारी। 90 डिग्री पे 1, 120 डिग्री पे फिर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, अप टू कहाँ तक गई इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये है। तो 0 डिग्री पे क्या था इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होके हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री से। 30 डिग्री पे एंगल वैल्यू कितनी आई है 2, फिर डिक्रीज होती किस पे 90 डिग्री पे जाके कितनी वैल्यू हो गई है 1, तो मिनिमम वैल्यू है पॉजिटिव साइड में 1, फिर इंक्रीज होने लगती है अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में जब थोड़ा सा 80 डिग्री से 180 डिग्री से आगे आते हैं तो 180 डिग्री से थोड़ा सा पीछे क्या ऊपर चली जाती है इन्फिनिटी तक, और 180 डिग्री से आगे क्या होती है माइनस इन्फिनिटी से ऊपर होती है इंक्रीज होती है, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है 270 डिग्री पे, वो भी -1, यानी कि मिनिमम नेगेटिव साइड में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है -1। तो इस 1 और 1 के -1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आती। ठीक है, 1 और -1 के बीच में कोसिकेंट की कोई वैल्यू नहीं आती। ठीक है, ऐसे ही हम सीकेंट का ग्राफ बना लेंगे। ये ग्राफ मैंने बता दिए थे पहले ही। तो 0 पे सीकेंट में 0 पे क्या होगी रेसिप्रोकल ऑफ कोस 0। कोस 0 क्या होता है 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही, तो ये 1 आ गई। फिर कोस घटेगा तो रेसिप्रोकल क्या होगा इंक्रीज, तो इंक्रीज होता गया। फिर 30 डिग्री पे कितनी आ जाएगी 2/√3 दैट इज 1.15। फिर 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ जाएगी रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 दैट इज 2, तो ये आ जाएगी इंक्रीज। ठीक है, फिर इन्फिनिटी तक गए 90 डिग्री में। फिर 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे जाते ही क्या हो जाएगी -इन्फिनिटी से शुरू होगी वैल्यू, क्योंकि ये दोनों क्वाड्रेंट क्या है नेगेटिव के लिए, ये दोनों क्वाड्रेंट नेगेटिव के लिए। फर्स्ट और फोर्थ क्या होता है पॉजिटिव, किसका कोस का और सीकेंट का। ऐसे ही कोट में भी रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट होता है। तो कोट टेंजेंट में क्या था इंक्रीजिंग वैल्यू थी सारी सारी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग, सेकंड में इंक्रीजिंग, थर्ड में इंक्रीजिंग एंड फोर्थ में भी इंक्रीजिंग। तो अब ये भी इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग आएंगी। तो रेसिप्रोकल ऑफ, तो टेंजेंट 0 क्या होता है 0, तो रेसिप्रोकल क्या होगा उसका दैट इज कोट 0, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम, रिप्रेजेंट कौन सी वैल्यू करेंगे 30 डिग्री, जो हमें पता है 30 डिग्री क्या होगा कोट का, कोट 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 दैट इज 1.373 कर दिया यहाँ पे। फिर 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे 0.58 रेसिप्रोकल ऑफ √3 1/√3। तो ये 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है कोट की टेंजेंट की इन्फिनिटी, तो कोट की कितनी आ जाएगी 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो ये आ गई 0 वैल्यू। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव, तो कोट भी नेगेटिव ही होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव 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 अप टू -∞ तक इंक्रीज हो गई। ठीक है, फिर
जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेंजेंट और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से वैल्यू डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, तो प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी से डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई और फिर 270 डिग्री के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट भी नेगेटिव, कोट भी नेगेटिव, फिर नेगेटिव साइड डिक्रीज होना स्टार्ट होंगी। ठीक है, फिर 2 पाई के बाद, वैसे पाई के बाद ग्राफ रिपीट होने स्टार्ट हो जाता है। पाई के बाद किस में रिपीट होता है, टेंजेंट में और कोट में, बाकी सब में 2 पाई के बाद रिपीट होता है ग्राफ। अब है क्वेश्चन देख लो, एग्जाम्पल ही कर लेते हैं इसमें से पहले 1-2। फर्स्ट एग्जाम्पल है ड्रा द ग्राफ फॉर, फर्स्ट एग्जाम्पल है ड्रा द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू 2 sin x, y इज इक्वल टू 2 sin x, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ sin x फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो हम क्या करेंगे, पहले sin x की वैल्यू लिख लेते हैं। sin x की वैल्यू है ये सारों की, 0 से 2 पाई, 0 के लिए ये 30 डिग्री के लिए ये 40 डिग्री के लिए ये क्या है 60 डिग्री के लिए ये सारी लिख दी, sin x की लिख दी ना सारी वैल्यू। अब ट्वाइस ऑफ sin x करेंगे, ट्वाइस ऑफ sin x, क्योंकि हमें ट्वाइस ऑफ sin x का ग्राफ चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ sin x लिख दिया। ठीक है, ट्वाइस ऑफ sin x क्या आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 2 ये, तो ट्वाइस ऑफ sin x हो गया ये। ठीक है, ये वाला ग्राफ। अब दूसरा है ये, यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होके 90 डिग्री पे 1 वैल्यू होती है, तो ट्वाइस ऑफ sin x क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू। ठीक है, फिर ये ऐसे डिक्रीज, मतलब जो भी वैल्यू है sin x की वो डबल हो जाएंगी ट्वाइस ऑफ sin x में, 1/2 में हाफ हो जाएंगी। 90 डिग्री पे 1 वैल्यू होती है, तो अब क्या शो करेगा, हाफ ऑफ दिस, तो 1/2, तो सेम ग्राफ बनेगा, तो सेम है। इसके बाद है ड्रा द ग्राफ फॉर द y इज इक्वल टू 3 cos x, 3 cos x मतलब 3 टाइम्स ऑफ cos x की वैल्यू। तो पहले हम cos x की वैल्यू लिख लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। अब 3 ऑफ करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करवा लो, तो 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू मिलेगी, 3, फिर डिक्रीज होती 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 0 यहाँ तक आएगी, 90 डिग्री पे वैल्यू हो जाएगी 0, फिर डिक्रीज होती 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 मिनिमम वैल्यू क्या आती है, -1, ये cos x की वैल्यू होती है। 3 टाइम्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा, -3, तो आ जाएगा ये माइनस है। ठीक है, -3। अब इसके बाद है क्वेश्चन है ये है ड्रा द ग्राफ ऑफ sin 2x, sin 2x की वैल्यू बतानी है। तो x किसके किसके बीच में, -पाई और पाई के बीच में। ठीक है, तो हमें किस किस की वैल्यू बतानी है, sin 2x की वैल्यू। तो देखो x लिखो, -पाई, पाई कितना होता है, -180 डिग्री। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू पता हो सकती है, ऊपर जाते हैं तो -180 डिग्री की वैल्यू पता हो सकती है, -150 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, -120 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री यानी कि सॉरी -120 डिग्री के बाद क्या आएगा, तो ये तीनों वैल्यू है 90 डिग्री। फिर ये माइनस का 45 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं हम, -30 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू माइनस में हम बता सकते हैं। ठीक है, साइन में से जैसे ही माइनस निकालेंगे तो बाहर माइनस ही आ जाएगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो अब, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई, माइनस का 3π/2, माइनस का ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, तो ये आ जाएगा ग्राफ इसका। sin 2x के बारे में बताएंगे हम, ये एंगल पुट करके। ठीक है, ये वाले एंगल पुट करके। तो एक्सरसाइज ये बिल्कुल सिंपल है और ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही बस ग्राफ बताने के लिए एक्सरसाइज है, किसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐड करेंगे तो ग्राफ कैसे बन जाएगा। और ये मैं एक्सरसाइज 3.3 से पहले बता चुका है सारी बातें कि किसका ग्राफ कैसे बनता है। अब इसमें इतने खास क्वेश्चन है नहीं, तो हम करते हैं ये एक एग्जाम्पल 7 है। एग्जाम्पल 7 है तो इसमें क्या है, सोल्व ग्राफिकली sin x इज इक्वल टू sin 2x sin ऑफ 2x। तो ग्राफिकली सोल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कहाँ होगा,
x की वो वैल्यूज दो जो इसको क्या कर दे, इक्वल बना दे। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ में पुट करके देखेंगे। पहले साइन x के लिए ग्राफ बनाएंगे, तो साइन x का ग्राफ आया ये, ठीक है। साइन x के लिए 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू, 60 डिग्री पे जो भी वैल्यू है √3/2, ठीक है, ये आया साइन x का 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री पे 0.711, 60 डिग्री पे 0.87, 70 डिग्री पे 0.90 डिग्री पे 75 पे हमें पता नहीं होती तो ये नहीं लिखते, इसको नहीं लिखते, ठीक है। 75 डिग्री की पता नहीं होती हमें, तो ये लिख लेना वैल्यूज। फिर हम लिखेंगे y ऑफ साइन 2x, तो 0 डिग्री पे 0 बनेगा, 30 डिग्री मतलब 2 से मल्टीप्लाई होके अंदर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे जो वैल्यू आती है वो लिखो। 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी आती है √3/2, 0.87। फिर 45 डिग्री मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री पे कौन सी वैल्यू आती है साइन की 1। फिर 60 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, तो ये आ गया 0.87, ठीक है। अब 90 डिग्री, 92 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या हो जाएगा 0। 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 0, तो ये आ गया 90 डिग्री पे वैल्यू 0 साइन 2x की, ठीक है। अब ये है ग्राफ दोनों के, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे किया है 60 डिग्री पे, तो आंसर क्या आया थीटा = 60 डिग्री। अब एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ समझने के लिए। सोल्व करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है। सोल्व ग्राफिकली, कौन सा क्वेश्चन है, साइन x = cos ऑफ 2x, ठीक है। और x की वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री, तो ये सोल्व करना है हमें। करते हैं सोल्व, चलो। तो पहला है, लिखो x, टेबल बनाओ, ये क्या है साइन x और ये क्या है cos 2x। तो 0 डिग्री है एंगल, ठीक है। तो 0 डिग्री पे साइन 0 क्या होगा 0, और जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2x भी तो 0 ही बनेगा, तो ट्वाइस ऑफ x 0, तो cos 0 1। फिर है 30 डिग्री। 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री क्या होगा 1/2। अब cos है 2x, x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो एंगल कितना हो गया cos ऑफ 60 डिग्री। cos ऑफ 60 डिग्री क्या होता है 1/2। फिर हम पुट करेंगे 45 डिग्री। साइन x 45 डिग्री पे क्या होगा 1/√2, तो उसका वैल्यू होती है 0.71। cos हो जाएगा cos ऑफ 2 इंटू में 45 डिग्री, तो cos ऑफ 2 इंटू में 45 डिग्री यानी cos ऑफ 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है cos की 0, ठीक है। फिर हम पुट करेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री साइन 60 डिग्री कितना आता है √3/2, दैट इज 0.87, ठीक है। और cos 2x क्या हो जाएगा cos ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 डिग्री, ठीक है। इसकी 2 से x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 120 डिग्री। तो cos ऑफ 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं cos ऑफ 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री पे क्या होगा चेंज नहीं होगा, तो cos से 60 डिग्री, पर ये क्वाड्रेंट कौन सा आ गया सेकंड, और सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का, और cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो माइनस का 0.5 यानी कि 1/2 या 0.5, ठीक है। अब है 90 डिग्री। 90 डिग्री साइन 2x क्या बनेगा 90 डिग्री पे 1 साइन x, और cos 2x cos ऑफ 180 डिग्री, cos ऑफ 180 डिग्री होता है माइनस का 1, ठीक है। तो ये लिखेंगे माइनस का 1। इसके बाद माइनस का 1 हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाओ, ये है कितना मान लो 0.25,
ये 0.5, ये 0.75 और ये 1। ठीक है, तो साइन का ग्राफ बनाएंगे। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो बीच में क्या आएगा 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 के लिए साइन की वैल्यू है 0, सॉरी ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री बता देना, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो 0 के लिए वैल्यू होगी 0, 30 के लिए होगी 0.5 दैट इज, ठीक है, 60 डिग्री के लिए होगी 87 पॉइंट, यानी कि इसके और इसके बीच में, तो ये है 60 डिग्री के लिए। ठीक है, 45 डिग्री के लिए होगी 0.71, तो ये यहाँ पे मिलेगी अप्रोक्स। और फिर है 90 डिग्री के लिए वैल्यू होगी 1, तो ये है 90 डिग्री के लिए वैल्यू 1। तो ग्राफ साइन का बना ये ऐसे। ठीक है, अब हमें किसका cos 2x का ग्राफ लिखना है। तो पहले 0 पे वैल्यू कितनी आई थी 1, तो ये 1/2 पे वैल्यू 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी आई थी 0.5, तो यहाँ पे 45 डिग्री पे वैल्यू आई थी 0, तो यहाँ पे फिर 60 डिग्री पे वैल्यू आई थी -0.5, तो -0.5 ग्राफ इक्वल करके तो ये आएगा -0.5, तो 60 डिग्री पे। और लास्ट में है 90 डिग्री पे वैल्यू आई थी -1, तो -1 डबल ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा -1। तो ग्राफ कैसे बना, ठीक है, तो ऐसे से ही बना गया ग्राफ। अब सॉल्यूशन क्या होता है, दो कर्व का सॉल्यूशन होता है जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन किस एंगल पे करी 30 डिग्री पे, देन इंटरसेक्शन टेक्स प्लेस एट 30 डिग्री। सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एट x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री इसका सॉल्यूशन आ गया, मतलब 30 डिग्री पे दोनों कर्व्स की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। ठीक है, sin x की वैल्यू और cos x की वैल्यू दोनों की 30 डिग्री पे इक्वल आती है, cos 2x। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज का बेसिक था ये। अब क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ग्राफ बनानी है, ऐड करनी है। तो एक दो जो सिंपल से क्वेश्चन होंगे जो थोड़े ट्रिकी से या फिर समझाने के होंगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और बाकी ये सिंपल है, खुद से देख लेना ग्राफ जो उसमें दे रखे हैं, बुक में दे रखे हैं, और बुक वाले ही क्वेश्चन देख लेना।